तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 86 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक ऐसी जगह से जहां पर हर जगह सिर्फ तबाही तबाही मची हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है वेइनान को, जिसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और उसके पेट में भी काफ़ी ज़्यादा घाव है। उसके इसके कारण उसके हर तरफ से खून निकल रहा है और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मरने वाली हो। और काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से सांस लेना चालू कर देती है और तभी वह देखती है और अपने हाथ को ऊपर करती है तो उसके हाथों में भी खून लग चुका है। और वो वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ भी बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, जैसे कि टपक गई हो, बेहोश हो जाती है वहीं पर। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ पर वो हमें पता चलता है कि जो वेइनान है वो सपना देखने में लगी हुई है और अपने बेड पर सोई हुई है। तभी उठती है और अपनी सेक्रेटरी पूछती है आखिरकार समय क्या हुआ है। और तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि 11 बज चुके हैं और कहने लगती है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है जब से तुमने अच्छे से नींद ली हुई है, क्या मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट डॉक्टर बुलाऊं काउंसलेशन के लिए। और हमें पता चलता है जो वेइनान है वो सपना देखने में लगी हुई होती है अपने पास्ट के बारे में और वो मना कर देती है काउंसलेशन से और कहने लगती है आखिरकार जो ब्लड मून की रिसर्च है वो कैसी चल रही है। तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है अभी तक और उसे आदेश देती है और कहने लगती है तुम काम के लिए जा सकती हो अपने। और वो बेड से उठती है और अपने कपड़े पहनना चालू कर देती है और शर्ट पहनती है ना तो कतई बवाल लग रही है यहाँ पर बेईमान तो। तभी उसका मोबाइल की ओर उसकी नज़र जाती है और हाव के बारे में सोचते हुए कहने लगती है आखिरकार इस समय पर हाव क्या कर रहा होगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूए और हाव को। यहाँ पर यूए हाव से कहने लगती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहती हूँ और कभी भी तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहती हूँ। समझ रहे हो guys? समझ रहे हो, इतना नज़दीक आकर दोनों के चेहरे लाल पड़ रहे हैं, बाल कुछ तो होने वाला है बवाल। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है पूरी ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बनना और कुछ ऐसा ही, ये कुछ प्रपोज जैसा नहीं हो गया है। और वो भी एग्री हो जाता है। भाई लौंडा तो ठरकी है लेकिन साला कांड नहीं कर पा रहा लौंडा। और ये बात सुनने के बाद यूए कतई खुश हो जाती है और तभी उसके नज़दीक आती है और उससे कहने लगती है जंगा मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ और अपने होठों को उसके सामने आगे बढ़ाकर रख देती है। ओ माय गॉड कितनी औसम है भाई। अब आप लोग खुद ही बताओ यार कौन नहीं चाहेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए ना, ये चीज़ जो देने में लगी हुई है हाव को, अगर ये चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तभी हाव एकदम से घबराने लगता है और कहने लगता है यूए रुको रुको वेट 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 वेट, आखिरकार तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तभी यूएस तो कहने लगती है मुझे भी नहीं पता, मुझे बस ये चाहिए था इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। और घबराते हुए हाउस से कहने लगता है ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ये सब करते हुए, अगर तुम्हारे घर में किसी ने हमें देख लिया तो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाउ का मोबाइल बजना चालू हो जाता है और जैसे ही मोबाइल उठाता है वो कभी उठाता है तो सरप्राइज हो जाता है और हमें पता चलता है कि वीना ने उसे कॉल लगाया हुआ है और कहने लगती है ये मैं हूँ। और जैसे ही देखता सुनने की आवाज़ सुनता है तो वो कतई पसीना पसीना हो जाता है। तभी वीना उससे पूछने लगती है क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो इस समय पर। और तभी वो घबराते हुए से कहने लगता है मैं अपने दोस्त के यहाँ पर हूँ, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। और तभी ये बात सुनने के बाद जो वीना अपनी आंखें बंद करती है और कहने लगती है मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। तभी यहाँ उससे कहने लगता है नहीं मैं इस समय पर नहीं आ सकता, मैं इस समय पर बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। लेकिन तभी वेइनान होती है उसको धमकाती है, उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर पहले चली जाती हूँ, आखिरकार मेरे पास कुछ प्रेजेंट जो है तो मैं देना चाहती हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। ये सुनने के बाद हाव को तो शौक हो जाता है और चिल्लाकर गुस्से में उससे कहने लगता है वेइनान अपनी औकात में रहो, तुम इतना ज़्यादा लाइन क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। और वो लगता है जरा इस बिच को देखो सही, ये मेरे को धमकाने में लगी हुई है। और तभी वेइनान उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मेरे विला पर आ जाओ, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो वेइनान है वो यूया के घर के सामने खड़ी हुई है। तभी बटलर अंदर आता है और जंगा को बुलाता है और कहने लगते हैं यहाँ पर काफ़ी तो लोगों का ग्रुप आ चुका है घर के सामने और वे लोग कहने में लगे हुए हैं कि वह तुम्हें घर पर ले जाना चाहते हैं। और तभी हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर वेइनान की टीम आई मीन बॉडी और यहाँ पर यूएहा की टीम यानी कि युवा के सारे मेड और हाव। और जैसे ही हाव बाहर आता है तो वह देखता है कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और वेइना सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर लेकर आ चुकी है और देखकर कहने लगती है आखिरकार ये क्यों चल रहा है और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यूए उसके सामने आती है और हाव को पीछे करते हुए उससे कहने लगती है हाँ तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है इससे, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। और दूसरी तरफ ये बात सुनती है कि ये यूया ऐसे प्रोटेक्ट करेगी तो वेइनर वहाँ पर हंसना चालू कर देती है और कहने लगती है अच्छा तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम लिटिल डेविल मिन फैमिली की, अगर तुम्हारा छोटा सा बैकग्राउंड है तो तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ पर कोई भी बकवास कर सकती हो। अगर यहाँ का मैटर और भी इधर गर्म होते गया तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। तभी हाव अपना हाथ उठाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है वेइना तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। और तभी हाव से कहने लगता है मन में सोचते हुए तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बैड वूमन हो, बैड। भाई साहब बैड वूमन तो अच्छी लगती है कभी कभी तो। और दोनों को फाइट करने से वहीं पर रोकने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है अगर तुम्हें कुछ मुझसे कहना है तो तुम यहाँ पर मुझे कह सकती हो, यहाँ पर फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी यू ऐसा कह लगता है इसने मुझसे बस कुछ मांगना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी और मैं कुछ उसे बताना चाहता था, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ से घर पर चला जाऊँगा। लेकिन यू वहाँ पर उसे मना कर देती है
ये सुनने के बाद हाउ कतई सरप्राइज होता है और कहने लगती है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अनफ्रेंडली है तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और तभी हाउ भी उससे कहने लगता है अपने बटलर से, अंकल हाउसकीपर प्लीज इसे समझाइए युया को। लेकिन जो बटलर होता है वो तो कतई बवाल होता है और वो भी गुस्सा करते हुए कहने लगता है, जरा इन लोगों को देखो सही, इनकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मिन के हाउस को, दरवाजे को इस तरीके से ब्लॉक करने की। और तो और यहाँ पर हमारी यंग लेडी से किसी को रॉब करने की, चुराने की कोशिश कर रहे हो। इस बात सुनने के बाद तो हावी टोटली कंफ्यूज होता है और दूसरी तरफ जो वेई नान होती है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है, गुस्सा हो रही होती है और वो उससे कहने लगती है, ये मेरा मैन है, यहाँ पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे और हमारे बीच के अफेयर से। और हाव को ऑर्डर देती है, कहने लगती है, जांगा जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ। ये बात सुनने के बाद हाउ उससे कहने लगता है, हे आखिरकार तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मैं आखिरकार तुम्हारा मैन कब बन गया। और तो और तुम इस तरीके की टोन मेरे खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। भाई साहब किस्मत देखो किस्मत, लौंडिया मतलब दो लड़कियां लड़ रही है अकेले के लिए, कहने का तो तीन है। और ये बात सुनने के बाद यूए कभी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, जहाँ कहा हुआ है वो तुम्हारा मैन नहीं है और ना ही तुम्हारा सबॉर्डिनेट, तुम इस तरीके से उसे ऑर्डर नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद तो वेइनान और ज़्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है, मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम जल्दी से कार के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और भाई इतना डरावना लुक तो देखने के बाद कहीं बौखला गया रे दिमाग। ये बात देखने के बाद तो वो सरप्राइज होता है, लेकिन जो यूया होती है वो फुल स्पीड में उसके सामने से निकल जाती है हाउ के और सीधे उस पर अटैक करने लगती है और कहने लगती है, मेरे जांग हाउ को इस तरीके से बुली करना बंद करो। तभी हाउ से रोकने की कोशिश करता है कि इस तरीके से यहाँ पर फाइट मत करो, रुक जाओ वहीं पर यूया। और वेइनान को घंटा तक नहीं पड़ रहा होता और वो उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेती है बिना किसी परेशानी के। और वहाँ पर प्रेशर बनता है, भाई ये सुपर ह्यूमन वगैरह है दोनों, आई मीन सुपर वुमेन। ये देखकर यूया भी कितनी सरप्राइज होती है और जो वेइनान होती है वो भी अपनी किक मारने के लिए रेडी है और 180 डिग्री की किक मारती है सीधे यूया में। लेकिन जो यूया होती है उसे डॉज कर लेती है, साला जमीन तक कूद गई इसकी किक से। मैं तो हाथ से ना कूद पाता, ये जमीन से मतलब अपनी किक से कूद रही है जमीन। और यूया उसके अटैक को बिना किसी परेशानी की डॉज तो कर लेती है। और तभी यहाँ बीच में आता है और यूया को रोकते हुए कह लगता है, बहुत हुआ यूया, तुम वहीं पर रुक जाओ, इस तरीके से फाइट मत करो। और हमें वेइनान को दिखाया जाता है कतई फाइटर लग रही है बिल्कुल मॉडल टाइप की। और भाई जो ड्रेसअप के साथ कर रही है ना एक्शन, आह दिल छू लिया लॉन्डो का, आई मीन हमारे व्यूअर्स का, मेरा नहीं। और तभी वेइनान उससे कहने लगती है, पहले इसने किया था। तभी जो बटलर होता है वो उससे कहने लगता है, मिस यूया और जांग हाओ जल्दी से वापस पीछे हट जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है असली रूप वेइनान का, जो कि किसी डेविल से कम नहीं लग रहा। और कहने लगती है, मिन फैमिली की यूया डेविल कहीं की, मैं मिन त्यागजी के बदले में आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इसी के साथ इसी डरावने लुक के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड बेल आइकन जरूर दबा देना और ऑल पर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंचते रहे। अब इस सीरीज़ को थोड़ा फास्ट अप कर दिया जाएगा तो मैं इस सीरीज़ को थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ रफ्तार से और इसके ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं बचे हुए, आज या कल में ये खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, एक नई सीरीज़ बताएंगे जो कि उसमें थोड़ी सी ठड़क, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी फाइट और थोड़ा सा एक्शन और कॉमेडी भर भर करे हो। ऐसी कोई सीरीज़ बताना यार, बकवास ही मत बताना एक ही तरह के हो। तो बस फिर भी मैं भी सर्च करूँगा, आप भी सर्च कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, सिनोरा साइनिंग आउट।